देखिए आदमी जो काम करता है मेरे प्यारे भाई, वो काम करता है पैसे के लिए। आदमी काम करेगा, बदले में उसको पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? अब बताओ, बहुत सारे आदमी काम करते हैं, आपने ये मजदूर बुला लिया, ये भी बुला लिया, ये भी बुला लिया, बहुत सारे आदमी काम करते हैं मिलकर एबीसी। हम किस आदमी को कितना पैसा देंगे कैसे पता चलेगा बताओ? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आदमी जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। भाई अगर किसी आदमी ने 50% काम दिया है तो 50% पैसा उसे दो। अगर किसी आदमी ने 30% काम किया है तो उसे 30% पैसा दो। अगर इस आदमी ने 20% काम किया है तो उसे 20% पैसा दो। वेजिस का मतलब होता है काम के बदले दिया गया पैसा, धनराशि, रुपया। क्लियर है? यानी कि मेरे दोस्तों, काम के बदले दिया गया जो पैसा है, जो वेजेस है, जो रेवेन्यू है, जो कमाई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क डन के। वर्क डन के। सिंपल सी बात, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, हर कोई बालक इस बात को समझ गया। भाई सपोज आपने किसी काम को करने का ठेका दे दिया ठेकेदार को कि भाई साहब ठीक 3,000 रुपए का ठेका दे रहे हैं हम आपको। 3,000 रुपए, 3 आदमी काम पे लगा दिए एबीसी। ए ने 50% काम किया है तो ए को कितना पैसा देना पड़ेगा? 3,000 का 50% 1,500 रुपए। बी ने 30% काम किया तो बी को कितना पैसा देना पड़ेगा? 3,000 का 30% 900 रुपए। सी ने 20% काम किया तो सी को कितना पैसा मिलना चाहिए? 3,000 का 20% 600 रुपए। आपने 3,000 रुपए का ठेका उठा दिया कि 3,000 रुपए मिलेंगे सारे काम के। ए ने 50% काम किया, आधा पैसा। बी ने 30% काम किया, 3,000 का 30% 900 रुपए बी को। सी ने 20% काम किया, 3,000 का 20% 600 रुपए सी को। समझ में आ गया? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा है, पैसा सिंपल बांटा जाएगा। जो आदमी जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, जो आदमी जितना कम काम करेगा उसको उतना कम पैसा मिलेगा। सिंपल है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसमें भी मेरे प्यारे भाई यहां से दो केस बनते हैं, दो केस समझने हैं आपको। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मेरे प्यारे भाई, जो कि सिंपल है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल सी। केस फर्स्ट क्या है? अगर सारे लोग शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ काम करते हैं, कोई भी आदमी ना तो बीच में ज्वाइन करता है ना ही कोई बीच से छोड़ के जाता है। अगर सारे आदमी शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ काम शुरू करते हैं और एक साथ खत्म करते हैं, ना तो किसी ने बीच में से ज्वाइन किया है ना कोई छोड़ के गया। अभी ए जो है शुरू से लेकर आखिर तक है, बी भी शुरू से लेकर आखिर तक है, सी भी शुरू से लेकर आखिर तक है। तो मेरे दोस्तों सारे आदमी शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहे हैं। समझ में आया? ना तो कोई बीच में ज्वाइन करके गया ना छोड़ के भागा है। तो क्या होगा मेरे दोस्तों? अब ये बात जानते हैं कि जो आदमी जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगा, जो आदमी जितना ज्यादा फास्ट होगा, जो आदमी जितना ज्यादा फास्ट होगा, ये बात बताओ, वेजिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मेरे दोस्तों वर्क डन। एक सेकंड यहां पे लिख देता हूं। भाई जो आदमी, जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा काम करेगा, जिस आदमी की एफिशिएंसी कम होगी, स्लो होगा, वो कम काम करेगा। यानी कि अगर सारे आदमी शुरू से लेकर आखिर तक काम करते हैं तो किया गया काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी के। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है ज्यादा काम करेगा, आदमी की एफिशिएंसी कम है कम काम करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि अगर सभी लोग शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ज्यादा है, ज्यादा काम होगा, कम है तो कम काम होगा। यानी कि जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो वर्क डन का होगा। जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसी रेशियो में काम किया जाएगा। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा काम भी उसी रेशियो में किया जाएगा। यानी कि पैसा भी फिर किस रेशियो में बटेगा? पैसा भी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होगा। दिस इज द सिंपल लॉजिक। यानी कि जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना काम करेगा, उसको उतना पैसा मिलेगा। क्लियर है? अगर सारे लोग शुरू से लेकर आखिर तक काम करते हैं तो जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी मेरे प्यारे भाई वो उतना काम करेगा और उसको उतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, डोंट टेक टेंशन। यानी कि पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देंगे। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा मेरे दोस्तों, पैसा भी उसी रेशियो में ही बांटा जाएगा। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा पैसा भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हो गया। लेकिन दूसरा केस यहां पे बनता है, यही बेसिक है बेटा, बेसिक वाले गधो, यही बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। केस सेकंड, केस सेकंड में ऐसा नहीं है। केस सेकंड, केस सेकंड का मतलब मेरे प्यारे भाई, यहां किसी आदमी का कोई ईमान धर्म नहीं है। कोई भी आदमी कभी भी ज्वाइन कर रहा है, कभी भी छोड़ के भाग जा रहा है। कोई भी आदमी कभी भी ज्वाइन कर रहा है, कभी भी छोड़ के भाग जा रहा है। जैसे ए ने काम शुरू किया, थोड़ी देर तक किया, फिर छोड़ के भाग गया। बी शुरू से लेकर आखिर तक है, बी शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है। सी जो है शुरुआत में था ही नहीं, कुछ दिन के बाद आया, फिर सी ने काम किया। यानी कि यहां पे कोई भी आदमी कभी ज्वाइन करके जा रहा है, कभी छोड़ रहा है, कभी भाग रहा है। तो इस केस में पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटने की गलती मत करना। यहां पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में मत बांटने लगना। समझ में आया? यहां पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि किस आदमी ने कितना काम किया। तो यहां पे कोई आदमी कभी छोड़ के जा रहा है, कभी भाग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन लोगों को। तो यहां पे पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में मत बांट देना, गलत हो जाएगा सवाल। समझ में आया? तो यहां पे आप पहले ये पता लगाओगे कि किस आदमी ने कितना काम किया। तो जो आपका वेजेस है, जो ठेके का पैसा है, वो बांटा जाएगा वर्क डन के ही रेशियो में, केवल किए गए काम के अनुपात में। वर्क डन या फिर जो आदमी जितना काम करेगा किए गए काम, उसको उतना पैसा मिलेगा। एफिशिएंसी के रेशियो में बांटने की गलती मत करना। लेकिन अगर सब लोग शुरू से आखिर तक काम कर रहे हैं, सब लोगों का टाइम सेम है, तो टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी गुणा टाइम। टाइम सेम है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो टोटल वर्क का रेशियो हो जाएगा। तो भैया यानी कि मेरे दोस्तों वर्क डन एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल है, तो हम पैसा भी एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देंगे। लेकिन यहां ऐसी गलती मत कर देना, जो आदमी जितना काम करेगा यहां पर उसको उतना पैसा मिलेगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये कांसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है और दोनों ही टाइप के सवालों में फर्क भी समझ में आया है। दो वैरायटी के सवाल बनते हैं और इससे ज्यादा वैरायटीज में बनती ही नहीं है। क्लियर हुई है बच्चों कहानी? आप बोलोगे सर हमारी कहानी थी, हमारी कहानी थी उसकी जवानी। एक जैसे मैं आपको सवाल भी करवा देता हूं, सवाल है 7 नंबर। ठीक है? प्लीज कल जब आओ तो चप्पड़ गंजू की तरह सारा कंसेप्ट भूल के मत आना। जो मैं बता रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए, रिवाइज करके आना प्लीज, रिवाइज करके। हिंदी में ही लिख रहा हूं। सर कौन सा बुक लें हम? देखिए बुक आप, अगर देखो आपको बुक नहीं लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए